नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिजिटल पॉइंट चैनल पे। और ये पहला हिंदी वीडियो है जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे। और इसमें जो है हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक विंडोज़ 10 कंप्यूटर है या कोई भी विंडोज़ कंप्यूटर है, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8, और आपके कंप्यूटर पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम जो है समहाउ डिस्क नहीं क्रिएट हुई है, अदर डिस्क मीन्स सी को छोड़कर कोई और डिस्क नहीं क्रिएट हुई है, तो विंडोज इंस्टॉल होने के बाद भी आप उसको जो है किस तरीके से उसमें नई ड्राइव्स बना सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज 10 हो या विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो, सब में ये काम करेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कीजिए आप, मैं बताते जा रहा हूं आपको इंस्ट्रक्शंस। आप जो है अपने कंप्यूटर को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम साइड में, ठीक है, एक विंडोज की होगी जिसपे एक विंडोज लोगो बना हुआ है, ठीक है, वो आपके कीबोर्ड में होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वो विंडोज की दबानी है, ठीक है, और उसके साथ आर की दबानी है, ठीक है, दोनों को एक साथ दबाना है। या तो क्या कीजिए कि विंडोज पकड़िए, उसको होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आर दबाइए। मैंने ऐसा किया तो ये देखिए मेरे सामने ये आया रन। ये आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे जो है अमूमन आएगा, मैंने इसकी प्लेस चेंज की है तो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये रन जो है यहाँ पर देखिए सेंटर में आ गया, विंडोज प्लस आर जो है, जब मैंने जो है दोनों को दबाया, ठीक है, विंडोज को होल्ड किया और साथ में आर दबाया, दोनों को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये रन स्क्रीन आएगी। जो भी ये रन स्क्रीन खोलने की आदि नहीं है वो इस तरीके से इसको खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, जैसे अगर आप नोटपैड लिख के ओके कर दोगे तो नोटपैड खुल जाएगा, बट दिस टाइम हमें नोटपैड नहीं खोलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक्चुअली में खोलना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये एक और तरीके से खोला जा सकता है, बट किसी तरीके का कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि एक तरीके से आप चलोगे अगर, तो विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, आप एक तरीके से तुरंत पहुंच जाओगे, ठीक है। विंडोज प्लस आर दबाएंगे, यहां पर एक कमांड देंगे हम, और ये होगा COMP, C चार्ली, O ऑस्कर, M मैक, P पीटर, ठीक है, उसके बाद MGMT, M मैक, G एस इन गैरी, M मैक, T टाइटैनिक, ओके, और उसके बाद फिर डॉट एंड देन फिर MSC, M एस इन माइक, S एस इन सियरा, C एस इन चार्ली, ठीक है। तो ये जो है कमांड में थोड़ा बड़े फॉन्ट में भी आपके लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इसको पूरा जो टाइप करने के बाद आपको ओके हिट करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके मैं हिट कर दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कमांड लिख के भी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है जो आपको रन के बॉक्स के अंदर डालना है, ठीक है, ये हो जाएगा COMPMGMT.MSC। जब आप ये डालोगे उसके अंदर तो एक विंडो खुल के आएगा, ये देखिए, ये होगा वो विंडो, ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो, ठीक है। कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो जब खुल जाएगा तो हमें करना क्या है, कंप्यूटर मैनेजमेंट मान लीजिए खुला हुआ है तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। एकदम स्टार्टिंग में ये इस तरीके से आएगा, सिस्टम टूल्स, स्टोरेज वगैरह दिखाएगा। पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो आपको यहाँ पर दिखेगा सिस्टम टूल्स वगैरह वगैरह दिखेगा, जिसके बाद आपको स्टोरेज दिखेगा, ठीक है। तो स्टोरेज पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डिस्क मैनेजमेंट दिखाई देगा, डिस्क मैनेजमेंट पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। जब आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए, ये ड्राइव्स के बारे में दिखाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी ड्राइव जो है आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 ड्राइव दिखा रहा है, एक सिस्टम रिजर्व 500 MB की है, ठीक है, और एक जो है रिकवरी डिस्क दिखा रहा है 541 MB की। ये एक्चुअली में जो है, जो MBs में है वो एक्चुअली में किसी काम की नहीं है, ये मतलब अलग अलग कामों से रखी गई, इनके अलग काम है। इस समय जो हमारा काम है उससे रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है। सिस्टम रिजर्व में जो है कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोस इंफॉर्मेशन वगैरह हो सकती है, तो ये सब चीजें इसमें जाएंगी, ठीक है। और रिकवरी के लिए जो चीजें रख रखी हैं वो 541 MB वाले में पड़ी हुई है, और ये इतना बड़ा मेमोरी स्पेस नहीं है जिसके बारे में हमें सोचना है। अब यहाँ पर देखिए, ये सी डिस्क है, ठीक है, तो ये जो सी डिस्क है, ठीक है, इसमें मुझको दिखा रहा है कि ये ऊपर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि 297 GB की है, और इसके पास फ्री स्पेस है 90 GB का, ठीक है, 30% फ्री दिखा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर में जब केवल, अगर इसके कंप्यूटर में ढेर सारी डिस्क होंगी, उसके में कई सारी डिस्क दिखाएगा ये, ठीक है।
और अब यहाँ पर चूंकि 300 जीबी मुझको एक ही डिस्क दिखा रहा है, मुझको पार्टीशन करना है, तो मैं कैसे पार्टीशन करूंगा, मैं यहाँ सी पे जाऊंगा, ठीक है, और इसमें जो है क्या करूंगा कि मैं इसके वॉल्यूम को श्रिंक कर दूंगा। सी पे जाके आप क्लिक कीजिए, श्रिंक वॉल्यूम, ठीक है, सी पे यहां पर जाइए आप, ये जो डिस्क 0 वाला ये बना हुआ है, यहां पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, ठीक है। जब आप ये राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, ओपन, एक्सप्लोर, मार्क पार्टीशन वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एक्सटेंड वॉल्यूम, श्रिंक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये श्रिंक वॉल्यूम वाला हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले इसमें से हमको कुछ मेमोरी को श्रिंक करना पड़ेगा, नया अनअसाइंड स्पेस जो है डिफाइन करना पड़ेगा। जब वो स्पेस इससे अलग निकल जाएगा तब उसको हम एक NTFS के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस हम देखते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए लिख के आएगा क्वेरिंग श्रिंक स्पेस, क्वेरिंग वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस, प्लीज वेट। अब ये क्या करेगा, पूरा कैलकुलेशन बता के बताएगा कि क्या नाम है, कितना मेमोरी यूज में है, कितना मेमोरी फ्री है, और कितना जो है मतलब आप यूज कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो इसको, ठीक है। तो वेट करते हैं इसको जो है हम लोग, 1 आध मिनट ये ले सकता है, ठीक है। बिफोर द श्रिंक इन MB। अब ये जो करंट स्पेस है 300 जीबी का, 297 जीबी का, ये ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है। और ये अब ये जो स्पेस यहाँ दिखा रहा है ये MB में है, इसकी जो है डिफॉल्ट यूनिट MB में है, ठीक है। ये साफ साफ बता रहा है कि इन MB। और आपको मैं बता दूं 1024 MB का मतलब होता है 1 GB, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट 1000 को 1 मानो, तो ये टोटल जो है जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3,04,200, ठीक है। तो इसका मतलब 300 GB के आसपास है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में ये मान के चलो कि 1000 MB मतलब 1 GB। तो इसका मतलब अगर आपको मान लीजिए कि क्या नाम है 10 GB का स्पेस या 20 GB का स्पेस मुझको बनाना है, ठीक है। मान लीजिए मुझको 20 GB का स्पेस बनाना है, तो अगर मैं 20,000 के आसपास दे दूं स्पेस, ठीक है, तो ये 20 GB से थोड़ा कम बन जाएगा, क्योंकि 1024 MB का मिला के 1 GB बनता है। तो दैट मीन्स कि 20 GB से थोड़ा कम स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है उससे मैं काम चला लूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको करेक्ट कैलकुलेशन करना है तो आप कैलसी का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 GB स्पेस चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या नाम है, कैलकुलेटर खोल लो, ठीक है। और कैलकुलेटर खोल के जो है आप क्या करोगे, क्या नाम है, 1024 को सीधे सीधे 20 से गुणा कर दो, ठीक है। तो इससे आपका आ जाएगा 20480, ठीक है। अगर मैं ये डाल दूं 20480, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल का टोटल 20 GB, ठीक है। तो अब मैं इस पे जो है ये जो है श्रिंक बटन जो है नीचे इसको दबा दूंगा, ठीक है। आपको भी यही करना है, श्रिंक बटन दबा देना है। अब ये श्रिंक बटन मैं दबा दूंगा तो ये अब इस 20 GB को जो है जो मैंने दिया है 20,480 MB, ठीक है, उसको जो है ये अलग कर देगा, ठीक है। कुछ देर में ये एक बार फिर से लेगा कुछ टाइम, जैसे उसने जो है जब क्वेरिंग कर रहा था स्पेस के लिए तो टाइम लिया था तकरीबन जो है 3 मिनट 4 मिनट के आसपास। वो कंप्यूटर की हेल्थ और कंप्यूटर के जो है ट्यूनअप व्यूनअप के ऊपर होता है। जैसे कि क्या नाम है, आपकी रैम ज़्यादा है, आपके कंप्यूटर में तेज प्रोसेसिंग है, तो वो थोड़ा कम टाइम भी ले सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। इस जो 20 GB श्रिंक करने का काम हम लोगों ने इसको दिया है, तब तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये जो है अलग करता है तो मैं आगे का आपको प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। और सेम चीज़ के लिए मैं इंग्लिश वीडियो भी जो है जल्दी ही रिलीज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी देर में हम लोग बात कर रहे थे, उतनी देर में हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 277 GB जो है उसने अलग कर दिया है, और 20 GB का अनएलोकेटेड स्पेस हमारे पास है, ठीक है। तो इस अनएलोकेटेड स्पेस को हम क्या करेंगे कि इसको जो है हमको एक ड्राइव बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे जो है जैसे 20 GB दिख रहा है आपको अनएलोकेटेड, ठीक है, तो उस पर आप जाओ, फिर से उस पर क्लिक करो एक बार, ठीक है। जब वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उस पर एक राइट क्लिक कर दो, तो वहां पर ये ऑप्शन आएंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम्स, देन प्रॉपर्टीज और हेल्प, ठीक है। तो आप न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये आएगा वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्क स्पेस बस आप नेक्स्ट करते चले जाओगे, ठीक है। तो वो खुद ब खुद लेता चला जाएगा, ठीक है। असाइनिंग द ड्राइव लेटर, ये अपने मन से एक ड्राइव लेटर असाइन कर रहा है जो खाली है पहले से, ठीक है। तो आप वो दे सकते हो, उसके आगे आप कोई भी नाम उसका बना सकते हो, ठीक है। सी चूंकि यूज हो चुका है तो सी नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है।
और इनकेस मान लीजिए आपके में 2 ड्राइव, आप तीसरी ड्राइव बना रहे हो, तो जिस जिस नाम की आप ड्राइव यूज कर चुके हो वो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है, कोई अदर नाम दिखाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए मैंने ए ड्राइव बना ली, ठीक है, तो ए ड्राइव भी ले लेगा। अब ये हो गया, तो इसके बाद हम जो है फिर से जो है इसको नेक्स्ट कर लेंगे, और ये NTFS ही रहेगा, ठीक है। इसमें फैट का भी ऑप्शन होता है, पर आपको अगर डिस्क बनानी है तो आपको NTFS बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इसी तरीके से आप नेक्स्ट करते चले जाओ, और अंतिम में जो है ये फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फिनिश कर दो, तो ये देखिए 20 GB का ये हेल्दी स्पेस धीरे धीरे करके मुझको दिखाने लग गया है। अब ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद ये जो है पूरी तरीके से एक NTFS स्पेस जो है तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये हमारी ड्राइव जो है ये तैयार हो गई है 20 GB की यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप सिंपली कंप्यूटर से जब जाओगे, ठीक है, फाइल मैनेजर वगैरह खोलोगे कहीं भी, तो आपको ये 20 GB जो है एक अलग से ड्राइव दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि अंदर से ये क्या बन गया है या नहीं बन गया है नया वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो है कंप्यूटर खोला है, जो पहले जो है यहाँ पर केवल C ड्राइव दिखाता था, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जरा ये ड्राइव खोल के, क्या ये ड्राइव जो है खाली वाली जो है अपनी बन गई है या नहीं बन गई है, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट बर्बाद हो गए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से बन गया है, ठीक है। और अब आप देख सकते हो ये 20 GB की ड्राइव मेरे पास ये अलग से पड़ी हुई है ए नाम की, ठीक है। क्योंकि ए नाम की बनी है इसलिए पहले आ गएगा, सी के बाद का कोई लेटर लेते हो तो सी के बाद आता, ठीक है। ये सब मिला के इस तरीके से है। अब इसको अगर आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, पूरी तरीके से एम्प्टी है, इसका यूज कर सकते हो, इसमें कुछ भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब ये वाला वीडियो जो है पूरी तरीके से मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। अगर उसमें मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं सोचता हूं कि मैं इतना परफेक्ट तो हूं नहीं, गलतियां हुई होंगी, तो उसके लिए अगर आप मुझको जो है जानकारी देंगे तो मैं अपने अगले वीडियोज़ में जो है सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। और जो गलती है उसको भी सुधार कर, एडिटिंग करके सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके के कंप्यूटर हैक्स, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानकारी, इसके अलावा कुछ एकेडमिक्स जानकारियाँ, ठीक है, बहुत सारे नए ऑफर्स और डील्स की जानकारियां आप डिजिटल पॉइंट पे पाते रहेंगे अपडेट्स में, ठीक है। तो डिजिटल पॉइंट को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, ठीक है। मैं बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो आपको जो है नए नए अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे, और जिससे आपकी जानकारी में भी जो है कुछ वृद्धि होगी, और क्या नाम है, कल को चल के आपको कहीं ना कहीं ये फायदा भी पहुंचा सकते हैं वीडियोस, ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंप्यूटर हैक के साथ, या एक नए कंप्यूटर लैंग्वेज वीडियो के साथ। बाय बाय।